नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में एक और एसएलपी रजिस्टर्ड हो गया है। 2 एसएलपी और रजिस्टर होगा। कौन सा 2 एसएलपी रजिस्टर होगा उसके बारे में भी बताने वाले हैं। जो मंगल पांडे जी से मुलाकात हुआ उसके बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी आपको देंगे एसएलपी को लेकर के, सुनवाई को लेकर के A to Z जानकारी मिलेगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में एक और नया एसएलपी रजिस्टर्ड हुआ है। आप सभी को पता है कि जो है पहले से जो एसएलपी रजिस्टर था उसमें डायरी नंबर मिला था, जो पूजा कुमारी वाला, उसमें जो एसएलपी नंबर मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो नया 2 एसएलपी रजिस्टर होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको क्या करना है उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो नया एसएलपी है पूजा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी वाला, जिसमें आपको पता है डायरी नंबर मिला था केवल। यहाँ पे जो डायरी नंबर 23/515/2024 ये डायरी नंबर मिल गया था 16/5 को ही, लेकिन इसमें एसएलपी नंबर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि डिफेक्ट लगा हुआ था। और कुछ रणनीति थी, ऐसी रणनीति की जिसके तहत ये डिफेक्ट भी सही नहीं कराया जा रहा था। क्योंकि आपको पता है डिम्पल कुमारी वाला जो है केस एसएलपी जो मेन हो गया है, बीच में जो अंजलि जी वाला है, और ये लास्ट में ये हो गया जो पूजा कुमारी वाला। बहुत सारी चीज़ें थी जिसके चलते ये रुका हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे सारा डिफेक्ट को खत्म करा लिया गया है और यहाँ पे एसएलपी नंबर मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसएलपी नंबर मिल चुका है 01322। आप जाके खुद से चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे जो है पूजा कुमारी वाला पिटिशनर जिसमें बनी थी, इसमें एसएलपी नंबर मिल गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, डिफेक्ट भी सारा खत्म करा लिया गया है पूरी। यहाँ पे आप देखेंगे आज ही के डेट में मिला है, रजिस्टर्ड ऑन 13/6/2024। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो है ये सारी चीज़ें थी। और जो पहले से जो चली आ रहा था एक अंजलि कुमारी जी वाला है जिसमें एसएलपी नंबर मिला था, बाद में 30/5 को मिला था। और सबसे पहले जो मिला था यहाँ पे देखेंगे 24/5 को डिम्पल कुमारी वाला। तो ये डिम्पल कुमारी जो है जो शेखर जी की जी वाइफ है डिम्पल कुमारी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है शेखर जी को। और दूसरा जो है यहाँ पे जो एसएलपी हुआ है पूजा कुमारी, ये जो सुधांशु जी हैं उनकी पत्नी है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। और तीसरा एक और हुआ ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है पूजा कुमारी वाला है उसमें एसएलपी नंबर मिल चुका है। ये जानकारी देना था क्योंकि सारे डिफेक्ट को हटा लिया गया। अब हम बात करेंगे कि 2 जो और नए एसएलपी होगा उसमें कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सारे डिफेक्ट को ख़त्म कर लिया गया है। तो 2 एसएलपी जो होने जा रहा है उसमें आपको हम बता देते हैं कि एक एसएलपी होगा जो नया फॉर्म अप्लाई किए हुए थे 2023 में, जब कुछ समय के लिए फॉर्म रीओपन हुआ था। उस टाइम कुछ लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया और वो क्वालिफाइड हुए थे। तो ना तो वो जो नई नियमावली में, अगर पुरानी नियमावली की बात होगी तो उसमें तो आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म ही बाद में अप्लाई किया है। तो इसलिए उनको आधार बनाकर एक एसएलपी दायर हो रहा है। तो अगर आप भी 2023 लास्ट में जो फॉर्म रीओपन हुआ था तो उस टाइम अगर आप फॉर्म अप्लाई किए थे, अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ये जो नंबर है, मैं नीचे नंबर बता देता हूँ शेखर जी का, आप इनसे संपर्क जरूर करके पिटिशनर बन जाइएगा। क्योंकि पिटिशनर बनने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आप पिटिशनर बन सकते हैं अगर आप 2023 में लास्ट टाइम फॉर्म निकला हुआ था उस टाइम अप्लाई किए हैं और क्वालिफाइड हुए। तो एक एसएलपी तो ये होने जा रहा है। तो इसके लिए भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और जैसे ही एसएलपी दायर होगा आपको बताया जाएगा। और एक एसएलपी दायर होगा उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल आप इस बात को समझिए कि 3 एसएलपी हो चुका है क्वालिफाइड की तरफ से। एक एसएलपी हो सकता है कि सरकार भी दायर कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है कल जो है सुधांशु जी गए थे मंगल पांडे जी से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। मैंने सुबह में वीडियो बना के आपको बताया था, सरकार हर हाल में क्वालिफाइड को नौकरी देना चाहती है। परीक्षा पास हुए अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा, मंत्री जी इस तरीके की बातें निकल कर आई थी। तो पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। यहाँ पे केस से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप जो मैं अभी शेखर जी की बात कर रहा था, तो ये जो है इस डिम्पल कुमारी जी के पति हैं। यहाँ पे इनका नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। ये मुखिया जी, ये जो रूबी कुमारी है उनके हस्बैंड हैं, यानी यहाँ सत्य प्रकाश जी सारे क्वालिफाइड का हस्बैंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनसे आप लोग बात कर सकते हैं। ये है पूरी जो भी चीज़ होगी सारी की सारी पारदर्शिता के साथ हो रही है। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके लिए जो है आप कमेंट कर दीजिए। एक बार मैं आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता देता हूँ कि जो है 3 एसएलपी हो चुका है अब तक, जिसमें पहला एसएलपी हुआ है डिम्पल कुमारी वाला, दूसरा एसएलपी हुआ अंजलि कुमारी वाला,
तीसरा SLP हो गया पूजा कुमारी वाला, यानी 3 SLP हो गया। और चौथा SLP के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे होगा, कब होगा। अगर आप 2023 में फॉर्म अप्लाई किए थे, क्वालिफाइड हैं, तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आधार होगा। बताना तो नहीं था सबसे, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें हैं अभी नहीं बताई गई है। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं, 2023 में लास्ट में अप्लाई किए हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर, अपना नंबर भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है हम बात करते हैं, मैंने बता दिया मंगल पांडे जी से मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग क्वालिफाइड के साथ हैं, मामला जो है कोर्ट में है, वहाँ से कुछ निर्णय निकल कर आएगा तभी कुछ होगा। काउंसलिंग को लेकर कही जा रही है बार बार कि आज होगा कल होगा, काउंसलिंग कहीं कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। 8 जुलाई को जो है सुनवाई हो सकती है, टेंटेटिव डेट जो मिला है 8 जुलाई को। उसके पहले अगर आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इसी नंबर पर बात करना है, आप खुद बात कीजिए या किसी पेरेंट से बात करवाइए। तो यही है पूरी जानकारी, आपको परेशान नहीं होना। जो भी हमारी क्वालिफाइड बने, आप गर्व से कह सकते हैं कि क्वालिफाइड है। कई लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि जो है हाई कोर्ट में तो आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, फिर भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाया ही इसलिए गया है भाई साहब, आप निगेटिविटी फैला के क्या करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बना किस लिए कि अगर हाई कोर्ट के अगर फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट केवल देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा बनाया गया है, इसलिए बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके के जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनसे आप लोग दूर रहिए। जो मतलब मैं तो किसी को पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स को लेकर बातें कही जा रही है, क्वालिफाइड को लेकर, कि ये सम्मान की बात है, अच्छी बात है किसी ने एग्ज़ाम पास किया है। अब कोई नहीं पास किया है तो इसमें जो है आपको जलन वाली भावना आपके पास नहीं रहना चाहिए। आप भी जो है लड़ रहे हैं सरकार से लड़िए, सरकार से नौकरी मांगिए कि हाँ जी हम तो एग्जाम पास नहीं है, 2018 के हिसाब से हमें नौकरी दे दो। लेकिन जो क्वालिफाइड है उनका हक अधिकार बनता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ जाना है जा सकते हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो जितने भी हमारी क्वालिफाइड बने, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। कौन क्या कह रहा है सुबह शाम रात में आपको नहीं सुनना है। जो है सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात रखी जा रही है और रखी जाएगी, और जो है पूरा का पूरा अनुमान है इस बार कि न्याय मिलेगा। जो भी हमारी क्वालिफाइड बहने हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आप सबके साथ न्याय कीजिए, ऐसा हम नहीं करें कि 2018 वालों को नहीं दीजिए, दे दीजिए, लेकिन हमारे साथ भी न्याय कीजिए। बस हमारा एक ही डिमांड है कि हम एग्ज़ाम पास किए हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। बाकी कोई और जानकारी आता है इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बताया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा।